हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन से संबंधी यूज़फुल ट्रिक। और इन ट्रिकों के बिना तो हमारा काम अधूरा ही रह जाता है। अगर इन ट्रिकों का हम यूज कर ले तो हम अपने कार्यों को बहुत ही आसान बना सकते हैं। और कुछ ऐसी ही ट्रिक लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए। तो आइए, ये ट्रिक कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रिक है मिर्च को लेकर। मिर्च से संबंधित हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर मिर्च के हमें डंठल तोड़ने होते हैं या मिर्च के पराठे बनाने होते हैं तो हम देखते हैं हमारे हाथों में काफ़ी जलन हो जाती है। और हम हाथ धोने के बाद भी हाथों में जलन इसी प्रकार रहती है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे कि आपके हाथों की जलन एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो हमें ले लेना है कच्चा दूध। और कच्चे दूध को अपने हाथों में इस प्रकार लेते हुए मल लेना है। और इसे इस प्रकार लगाएंगे तो कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपके हाथों में जितनी भी जलन हो रही थी वो एकदम सही हो जाएगी। तो इस ट्रिक के द्वारा आप अपने हाथों की जलन को शांत कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। नेक्स्ट ट्रिक है दाल को लेकर। जब भी हम मार्केट से दाल लाते हैं तो दालों को हम स्टोर करके यूं ही रख देते हैं। तो जब भी आप मार्केट से दाल लाए, दाल लाने के बाद आपको दाल को अच्छे से साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद इसे धूप में सुखा लेना है। और उसी के बाद आप इसे स्टोर करें। और स्टोर करने के बाद हमें ले लेना है लहसुन। लहसुन को छीलने के बाद आपने इसके डंठलों को फेंकना नहीं है। आप इन्हें इस प्रकार दाल में मिला ले और दाल को स्टोर करके रख दे। तो इससे यह होगा, आपके दाल में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर आजमाएं। नेक्स्ट ट्रिक है रेजर को लेकर। हम जब भी मार्केट से रेजर लाते हैं तो रेजर लाने के बाद हम देखते हैं कुछ ही समय में जो ये रेजर हैं ये ख़राब हो जाते हैं। तो आज के बाद इस ट्रिक को आप यूज करें और आपके रेजर चलेंगे सालों साल। तो हमें ले लेना है एक बर्तन। इस प्रकार का एक पैन ले लेंगे और इस पैन में हमें पानी ऐड कर देना है। पानी को हमें उबाल लेना है और उबालने के बाद इसमें रेजर ऐड कर देने हैं। और रेजर को भी इसमें थोड़ी देर इसी प्रकार रखे रहना है। और फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और कुछ समय के बाद आप देखेंगे जो आपके रेजर हैं वो पहले जैसे शार्प हो चुके हैं। तो इस ट्रिक का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट ट्रिक है दूध को लेकर। जब भी हम मार्केट से दूध को लाते हैं तो दूध हमारा काफ़ी गर्म होता है, हम इसे फ्रिज में नहीं रख पाते हैं। और इसके कारण जो हमारा दूध होता है दूध फट जाता है, क्योंकि आजकल मौसम भी काफ़ी गर्म है। तो इसी से संबंधित यह ट्रिक है। हमें ले लेना है एक इस प्रकार का बर्तन जिसमें जो हमारा दूध का बर्तन आसानी से आ जाए। और इसमें हमें पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद आपने इसमें डाल लेनी है कुछ आइस क्यूबें। और आइस क्यूब डालने के बाद आप अपने दूध के बर्तन को इसमें डाल दें। और इससे यह होगा, जो आपका दूध गर्म है वो तुरंत ही कुछ समय में ही ठंडा हो जाएगा और आप इसे फ्रिज में आसानी से रख पाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक है इस प्रकार के मिठाई के डिब्बे को लेकर। इस प्रकार के मिठाई के डिब्बे हमारे घर में आते हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं। तो आपको इन्हें फेंकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज हम इससे बनाएंगे एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र जो हमारी किचन में हमेशा ही काम आता है। तो हमें एक चाकू ले लेना है और चाकू की सहायता से इस प्रकार इसे काट लेना है। और इस प्रकार हम इसे एक शेप दे देंगे ताकि जब हम इसमें डालें तो वो आसानी से इसमें चले जाए। और इस प्रकार हमें इसे चारों तरफ से काट लेना है। इस प्रकार हमने मिठाई का डिब्बा काट लिया है। और आपको ले लेनी है नैपकिन, जिन नैपकिन का प्रयोग हम अपने हाथ पोंछने के लिए करते हैं। और इसका ये होल्डर बनकर तैयार हो चुका है। और इस प्रकार आप इसमें डाल लीजिए। और आपको अब जब भी नैपकिन निकालनी है तो आप इसे आसानी से इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये आसानी से निकल जाती हैं। नेक्स्ट ट्रिक है सेल को लेकर। जब भी हम सेल लाते हैं तो इन्हें हम अपने टॉर्च में या घड़ियों में या रिमोट में किसी में भी यूज कर लेते हैं। तो कुछ समय के बाद देखते हैं जो ये सेल हैं ये कुछ समय के बाद ख़राब हो जाते हैं। तो हम इन्हें फेंक देते हैं। तो इन्हें तुरंत फेंकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कभी देखते हैं जो ये सेल होते हैं ये सील जाते हैं।
तो इन्हें हमें कुछ देर धूप में रख देना है, लगभग 1 से 2 घंटे। और 1 से 2 घंटे के बाद आप इन्हें टॉर्च में इस प्रकार डाल देंगे तो कुछ समय के बाद ही आपको ये सेल अच्छे काम करते हुए दिखेंगे। और इस प्रकार जो हमारे टॉर्च हैं या हमारा जो रिमोट है वो काम करने लग जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो सेल है वो काम करने लग गए हैं। तो इस ट्रिक का आप यूज करके सेलों को लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है साबुन को लेकर। इस प्रकार के जो साबुन होते हैं इनका हम यूज कर लेते हैं और यूज करने के बाद हमारे पास रह जाते हैं इनके कवर, और इस कवर को हम फेंक देते हैं। पर इन्हें फेंकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इनका कवर का आज हम बेस्ट यूज करेंगे, और यह यूज हम करेंगे अपने अलमीरा में या उन कपड़ों में जिनका हम अभी यूज़ नहीं करते हैं। गर्मियों का मौसम आ चुका है और हमारे कुछ ऐसे कपड़े होते हैं कि जिनका हम यूज़ जाड़ों में करते हैं, और उन कपड़ों के बीच में हमें इन्हें इस प्रकार डाल देना है कहीं पर भी। और इससे यह होगा कि उसमें स्मेल नहीं आएगी और ये हमेशा ही महकदार बने रहेंगे हमारे जो कपड़े हैं। क्योंकि लंबे समय तक कपड़ों को इसी प्रकार रखने से इनमें एक स्मेल सी आने लग जाती है, क्योंकि हम इन्हें यूज़ तो करते हैं नहीं, क्योंकि लंबे समय के बाद हमें यूज करना होता है। और इसी प्रकार हमारी जो बुकें होती हैं वो भी लंबे समय तक इसी प्रकार रखी रहती हैं और ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इनमें कीड़ा लग जाता है और हल्की सी स्मेल भी आने लग जाती है। तो हमें इन्हें बुक्स के बीच में इस प्रकार इन रैपरों को डाल देना है, और इससे आपकी जो बुक्स हैं वो भी सुरक्षित रहेंगी। और आज की ट्रिकें आपके लिए यूजफुल रही होंगी। थैंक यू।